हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। तो सेट्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने वेल डिफाइंड कलेक्शन करनी है ऑब्जेक्ट्स की। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो पता ही है मुझे क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? यहाँ पे जो वेल डिफाइंड है उसको हम ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड रूल। फिक्स्ड रूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिखता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कलेक्शन मैंने बनाई है वो बेस्ट बैट्समैन की बनानी है। अब इसमें जो बेस्ट बैट्समैन है ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये कोई वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अब तुम कहोगे कि फिक्स रूल यहाँ पे मतलब फिक्स रूल से मतलब क्या है? यहाँ पे फिक्स रूल मतलब हमें यहाँ पे बेस्ट बैट्समैन जो है ये वर्ड जो है ये डिफाइन करना होगा कि ये है क्या, ठीक है ना। तो जैसे कि अब मैं अगली जो कलेक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल बैट्समैन ऑल बैट्समैन who have scored who have scored more than 10,000 runs in one day international matches। तो अब इसमें इस कलेक्शन में जो बना रहा हूं मैंने फिक्स रूल बना दिया। फिक्स रूल मैंने ये बनाया कि जिन बैट्समैन के 10,000 से ऊपर रन हैं उन्हीं को आप इंक्लूड करोगे इस कलेक्शन में। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वेल डिफाइंड वर्ड आ गई। यहाँ पे ये चीज़ वेल डिफाइंड है तो ये जो है ये सेट है, ये सेट नहीं है और ये सेट है। सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल भी जो हम डेली लाइफ में जैसे यूज़ करते हैं, जैसे अगर किसी दुकान में गए तुम, ठीक है, उसे तुमने बोला कि मुझे कुछ कपड़ा दे दो, यानी कि 4-5 कपड़े की कलेक्शन तुम उससे मान रहे हो। या फिर तुम अगर ये कहो कि मुझे 4 शर्ट्स दे दो, दुकानदार से बोलते हो। अब 4 शर्ट्स का मतलब तो ये तो 4 जो शर्ट्स हैं ये तो वेल डिफाइंड नहीं है ना। तो पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा शर्ट्स किस साइज की चाहिए। ये तो है नहीं कि तुम शर्ट मांग लिया और तुम शर्ट मिल जाएगी। दुकानदार ये भी तो पूछेगा ना कि किस साइज की शर्ट चाहिए। तो ये जो है शर्ट्स को मांगना जो है वो सेट नहीं है। लेकिन अगर आप तुम ये कहते हो कि मुझे 25 नंबर की या 26 नंबर की 4 शर्ट चाहिए तो तुम्हें शर्ट दे देगा। तो वो जो चीज़ है वो सेट्स है। इस तरह से अगर मार्केट में तुम जाते हो, तुम कहते हो कि गिव मी सम शुगर, तो क्या तुम्हें शुगर दे देगा? चीनी दे देगा? वो नहीं दे सकता जब तक तुम यही नहीं कहोगे कि मुझे कितने किलो चीनी चाहिए, 1 kg 2 kg। तो ये जो है गिव मी सम शुगर जो है ये सेट नहीं है, क्योंकि आपने डिफाइन ही नहीं करा। यानी कि जो आप कलेक्शन बनाना चाह रहे हो उसमें यही नहीं बता रखा कि आपको, यानी कि आपने जो फिक्स रूल है वो डिफाइन ही नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ गिव मी 2 kg शुगर, अब आपने जो कलेक्शन लेनी है शुगर की वो 2 kg जो है वो कलेक्शन लेनी है। तो यहाँ पे जो 2 kg है ये वेल डिफाइंड वर्ड है, तो यहाँ पे एक फिक्स रूल आ गया, तो इसलिए ये सेट है। यानी कि जो कलेक्शन फिक्स रूल से बनेगी वो सेट होगा और जो कलेक्शन फिक्स रूल से नहीं बनेगी वो सेट नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो यहाँ पे फिक्स रूल है, यस। फिक्स रूल यह है कि हमने वही मंथ्स को इकट्ठा करना है जो जे से शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जे से शुरू होने वाले कौन से हो जाएगा? तो जनवरी हो जाएगा, एक जून हो जाएगा, एक जुलाई हो जाएगा,
जून, जुलाई, ठीक है, ये तीनों मंथ से इकट्ठे हो गए। तो और ये तीनों मंथ जो है एक फिक्स रूल से हमने इकट्ठे करे हैं, तो इसलिए ये सेट है। तो जब इसकी जस्टिफिकेशन लिखोगे तो जस्टिफाई में आपने बस इतना लिखना है कि हेयर वी आर कलेक्टिंग द मंथ्स with a fixed rule, with a fixed rule, तो therefore this is a set। इस तरह से आपने जस्टिफिकेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड, यहाँ पे ये कोई फिक्स रूल नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड का मतलब तो आप भी मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हो राइटर, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद भी हो सकता है राइटर मोस्ट टैलेंटेड। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई, मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कलेक्शन बनाओ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की, तो कुछ बच्चे कुछ और बनाएंगे कलेक्शन, कुछ बच्चे कुछ और बनाएंगे, मतलब सबकी जो कलेक्शन आएगी वो फिक्स नहीं आएगी। यानी कि कुछ बच्चों की नज़र में तो टैलेंटेड राइटर कुछ होंगे, उनके दिमाग में होंगे, लेकिन कुछ जो दूसरे बच्चे हैं उनके दिमाग में कुछ और टैलेंटेड राइटर्स होंगे, तो कलेक्शन यहाँ पे फिक्स नहीं आ रही। तो ये जो है सेकंड वाला जो है हमारे पास, ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट ए सेट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रूल कोई भी नहीं है। यानी कि ये जो यहाँ पे रीजनिंग में क्या लिखोगे, रीजनिंग में लिखोगे कि मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट ए वेल डिफाइंड वर्ड, मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट ए वेल डिफाइंड वर्ड, इज नॉट ए वेल डिफाइंड वर्ड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट बैट्समैन फिर से यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है बेस्ट बैट्समैन का, तो ये भी सेट नहीं है, ठीक है। जस्टिफिकेशन क्या देखोगे, लिखोगे इसकी कि यहाँ पे लिखोगे कि बेस्ट बैट्समैन इज नॉट ए वेल डिफाइंड वर्ड, ये थर्ड का हो गया। फिर फोर्थ का देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि बॉयज तो तुम्हारे पास फिक्स ही होंगे तुम्हारी क्लास में। जैसे तुम्हारी क्लास है अगर +1 साइंस एक ही क्लास है, तो उसमें नंबर ऑफ बॉयज तो फिक्स हैं, तो ये सेट है। तो जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे कि ऑल द बॉयज इन योर क्लास इज ए वेल डिफाइंड वर्ड। फिर फिफ्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने वेल डिफाइंड यानी कि फिक्स रूल बना दिया। फिक्स रूल क्या बनाया उसने कि हमने 100 से छोटे नेचुरल नंबर ही इकट्ठे करने हैं। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कलेक्शन बनाने जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे आप, 99 तक जाओगे। तो कलेक्शन बन गई, एक फिक्स रूल से कलेक्शन बनी है, तो इसलिए ये सेट है। तो जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे, हेयर लेस देन 100, हेयर लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स रूल यानी कि लेस देन 100 जो है वेल डिफाइंड है, तो इसलिए यहाँ पे ये सेट बनेगा। नेक्स्ट में कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई हैं उनकी कलेक्शन बनाओ, तो यहाँ पे भी फिक्स रूल आ गया। हमें जो है इस पर्सन की यानी कि मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल्स हैं उन्हीं को इकट्ठा करना है, तो यहाँ भी एक फिक्स रूल है, तो ये भी सेट हो गया। जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे, जस्टिफिकेशन में लिखोगे कि हेयर नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड, ये रीजनिंग लिख दोगे इसकी। नेक्स्ट है सेवंथ, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो यहाँ भी क्या फिक्स रूल है, यस यहाँ भी फिक्स रूल है, हमने उन्हीं इंटीजर्स को इकट्ठा करना है जो कि इवन है। तो इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8, इधर से नेगेटिव, इधर 0 भी होता है, -2 -4 -6, तो ये सारी जो मैं कलेक्शन बना रहा हूँ एक फिक्स रूल से बना रहा हूँ, तो इसलिए ये भी सेट है। तो यहाँ पे लिखोगे जस्टिफिकेशन में, सिंस इवन इंटीजर्स
आर वेल डिफाइंड, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स आर वेल डिफाइंड। ठीक है, तो फिक्स रूल से हम कलेक्शन बना रहे हैं तो इसलिए ये सेट है। तो कहने का मतलब है कि जो फिक्स रूल से कलेक्शन बनेगी वो सेट है, और जो फिक्स रूल से कलेक्शन नहीं बनेगी वो सेट नहीं है। इसके बाद हम दो तरह के सिंबल्स का यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। एक तो ये वाला सिंबल है, एक ये वाला। इस सिंबल का यूज़, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अब इसका कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये कलेक्शन है, कलेक्शन को मैं इस तरह से डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो नंबर्स कितने हैं, 5 है। पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, और पांचवा 5 है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये मुझे बताओ कि जो 7 नंबर है, क्या 7 इस कलेक्शन में आ रहा है? 7 तो इस कलेक्शन में नहीं आ रहा। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं A, तो 7 इस कलेक्शन में नहीं है, तो 7 और A के बीच में मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि 7 जो है A में नहीं है ना। देखो 1 2 3 4 5, मतलब यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट सेट में होगा उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट सेट में नहीं होगा उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं 4 के लिए कहूँ तो 4 सेट में है, यस, 4 के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा। 3, क्या 3 इस सेट में है A में? ये देखो है। तो 3 भी इस सेट में है, तो 3 बिलोंग्स टू A, 4 बिलोंग्स टू A, 7 डज नॉट बिलोंग टू A। तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल जहां जो एलिमेंट उसके अंदर होगा, जो एलिमेंट उसके अंदर होगा सेट के अंदर, उसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल, और जो सेट, जो नंबर यानी कि जो ऑब्जेक्ट उस सेट में नहीं होगा उसके लिए यूज करेंगे डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल। अब इसके बाद सेट्स को लिखने के तरीके, हमारे पास सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म्स होती है हमारे पास सेट को लिखने की। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हमने करना क्या है, सारे कलेक्शन बना देनी है ऑब्जेक्ट्स की, और उन सबको बीच में, उन सबके कॉमास से हम सेपरेट कर देंगे सबको। जैसे अगर मैं ये कलेक्शन बनाता हूँ 6 7, तो मैंने यहाँ पे ब्रेसेस लगाई। ये ब्रेसेस इस तरह की लगानी है आपने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सारे ऑब्जेक्ट्स को के बीच में क्या कर देना है, कोमा लगा देना है। रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के x, इन सभी को x मानते हुए, और x की जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, लेस देन 5। ठीक है, मुझे वो नेचुरल नंबर इकट्ठे करने हैं जो 5 से छोटे हैं। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेचुरल नंबर होते चलते जाते हैं, तो खत्म ही नहीं होते। यानी कि हमें तो यहाँ पे नंबर चाहिए जो 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से आ गए? 1 से लेकर 4 तक। तो मैं इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो रोस्टर फॉर्म में मुझे क्या करना है, सबकी लिस्ट बनानी है, जितने भी नंबर 5 से छोटे हैं। तो पहला 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ये आ गया। इन सब के बीच में लगा दो कॉमा, और इनको ब्रेसेस में बंद कर दो। तो ये क्या बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में करना क्या है, ब्रेसेस लगानी है, बीच में ऑब्जेक्ट्स लिख देने सारे लिस्ट बना के, और सबके बीच में कॉमा लगा देना है। अब मैं इसको लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर में कैसे करना है, इन सभी को क्या मान लो x, फिर ये 2 डॉट लगाओ। इन 2 डॉट्स का मतलब होता है सच दैट। ठीक है, अब यहां पे हमने आइडेंटिटी लिखनी है इन सभी x की। आइडेंटिटी मतलब इनकी पहचान लिखनी है कि ये किस तरह के नंबर हैं।
सबसे पहली बात तो ये जो x हैं सारे के सारे ये कैसे नंबर हैं, नेचुरल को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा x बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी कि ये नेचुरल नंबर में से है ये सारे के सारे x। दूसरी पहचान क्या है, नेचुरल तो है लेकिन नेचुरल तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो लेकिन हमने तो सिर्फ 4 तक लिखा है इसको। तो साथ में आपने ये भी लिखना है कि ये जो नंबर है कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे खत्म हुए। तो यहाँ देखो ये 1 से शुरू हुए 4 पे खत्म हुए, तो यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे 4। इसका मतलब हुआ कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x जो है 1 या 1 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है, यानी कि 1 से बड़ा और 4 से छोटा। तो इसके बीच में ये नंबर आ गए 1 2 3 4। इस तरीके से हम इसे लिखे। तो यहाँ पे इसकी दो पहचान हुई, दो आइडेंटिटी हुई। एक तो ये दो जो सारे के सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये नेचुरल में से हैं, और सारे के सारे जो नंबर्स हमने कहाँ से कहाँ तक लिए 1 से लेके 4 तक। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को आपने यहाँ पे मेंशन करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो तुम्हें पता ही है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स में वोवल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। तो ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। तो ये तो बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, इन सभी को x मानना है, तो x 2 डॉट लगाए, मतलब सच दैट। अब इन सभी जो ऑब्जेक्ट्स की पहचान क्या है, सभी वोवल्स है, बस यही पहचान है, और तो कोई पहचान नहीं है इनकी। तो यहाँ पे लिख दोगे x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये आंसर है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, रोस्टर फॉर्म में दे देगा सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, या फिर सेट बिल्डर में दे देगा उसको रोस्टर में कन्वर्ट करो। जैसे कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन है कि इन सभी को मुझे ये सेट बिल्डर में दे रखे हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करो। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है और कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके 7 तक है। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि ब्रेसिस लगाऊंगा और ब्रेसिस के बीच में सारे नंबर्स की लिस्ट बना दूंगा। अब मुझे कैसे नंबर की लिस्ट बनानी है, इंटीजर होनी चाहिए सबसे पहले तो। अब इंटीजर क्या होते हैं वो तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए। 0 इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, इस तरह के नंबर इंटीजर होते हैं। यानी कि इस तरह के नंबर मुझे इकट्ठे करने हैं यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के बीच में, और वो कहाँ से शुरू होने चाहिए, -3 से 7 तक जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3। अब नंबर शुरू कहाँ से करने हैं, -3 से, कहाँ तक जाना है, 7 तक। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है मेरे को। अब यहाँ एक चीज पर ध्यान दो कि यहाँ पे जो -3 है उस पर इक्वलिटी है, इसका मतलब -3 को हमें इंक्लूड करना है, और 7 पे इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब 7 को इंक्लूड नहीं करना। और इंटीजर्स लेने हैं तो -3, क्योंकि -3 पे देखो इक्वलिटी है, -3 पे इक्वलिटी है तो -3 को सेट में लेना है, -2 को भी लेना है, -1 को भी लेना है, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 4 5 6, 7 को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे 7 पे इक्वलिटी नहीं लगी। देखो ये जो सिंबल है यहाँ पे। तो हमारी कलेक्शन में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से छोटे हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमने वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से छोटे हैं। तो 6 से छोटे कौन से आ गए, 5 तक। तो यहाँ पे कलेक्शन बना दो, सबकी लिस्ट बना दो, 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया।
तो याद रखो कि इस सेट का नाम थोड़ा अलग कर देना, क्योंकि वो सेट ए था, नेक्स्ट सेट बी है। तीसरा, तीसरे में हमें 2 डिजिट के नेचुरल नंबर इकट्ठे करने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, 8 हो। यानी कि वो नेचुरल नंबर जिनके डिजिट्स का सम 8 आता हो, जैसे 17, 1 और 7 8 हो गया ना, फिर 26, 2 और 6 8 हो गया, फिर 35, 3 और 5 8 हो गया। इन इस तरह के नंबर इकट्ठे करने हैं। तो सबकी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि जो सबसे पहला डिजिट है उस पर सबसे छोटा नंबर रखो। तो सबसे छोटा नंबर जैसे मैंने 1 रख दिया। तो हमने उन नंबर्स को इकट्ठा करना है जिनका सम 8 होता हो। जैसे पहला 17 हो गया, क्योंकि 1 और 7 8 होता है। फिर पहला फर्स्ट डिजिट पे 2 रख दो, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6, तभी 8 बनेगा। 2 और 6 8, फिर 3 और 5, फिर 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, 7 और 1 और 8 0। देखो इन डिजिट का, सभी डिजिट का जो सम है वो 8 बन रहा है। तो ये आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन है, ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। यानी कि वो प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो 60 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर और प्राइम होने चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं, और जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 60 से जो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए। प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये दोनों 60 को डिवाइड करते हैं ना। फिर 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 डिवाइड तो करता है, बट 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स मुझे इकट्ठे करने हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 60 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 को डिवाइड करा तो 30 बना, 30 से करा तो 15 बन गया, 3 से करा तो 5। तो 60 के फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यानी कि यही जो नंबर हैं, जो फैक्टर हमारे पास आए हैं, यही ऐसे नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर हमें चाहिए। तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 5। वैसे तो यहाँ पे 2 2 बार लिखा हुआ है 2, लेकिन हमने इसको एक ही बार लिखना है। सेट में हम 2 एलिमेंट को जो है अगर रिपीट भी करते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं, उसको 2 बार नहीं लिखते। आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि 3 पहले और 2 बाद में हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, ये वाला, इसको मुझे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो पहला सेट है हमारे पास 3 6 9 12 है। फर्स्ट है हमारे पास, इसको मैं नाम देता हूँ ई। 3 6 9 12, इसको मुझे सेट बिल्डर में बनाना है। तो सेट बिल्डर में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स, इन सबको एक्स माना। फिर यहाँ पे 2 डॉट का मतलब सच दैट। अब देखो इन नंबर्स की पहचान क्या है, 3 6 9 12। यहाँ तो ये जो है 3 का टेबल नहीं चल रहा, ठीक है। 3 का टेबल चल रहा है, और कहाँ तक चल रहा है, 4 तक चल रहा है। देखो 3 को कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 1। 6 को कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 2। 9 को कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 3। 12 को कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 4। बस 4 तक चल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो नंबर है सारे के सारे एक्स, 3 6 9 12, इनको हम इन सभी में देखो 3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। पहले 3 को 1 से किया, फिर 3 को 2 से किया, 3 को 3 से किया, 3 को 4 से किया। तो मैं ये जो सारे नंबर्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन सबको मान लेता हूँ n, ठीक है। तो मेरा जो x है वो क्या बन गया, 3 इंटू एन, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई n से करी है मैंने। देखो यहाँ तो जो पहले नंबर है ये तो फिक्स है ना। अब ये जो n मैंने लिए हैं, इनको बताओ ये कहाँ तक, ये कैसे नंबर है, 1 2 3 4 लिए n, यानी कि जो n मैंने लिए नेचुरल नंबर से लिए। और नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ये भी बताना है कि नेचुरल नंबर आपने कहाँ से कहाँ तक लिए। देखो 1 से शुरू होके कहाँ तक गए आप, 4 तक। तो यहाँ पे लिखोगे 1 से लेके 4 तक। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास है नेक्स्ट 2 4 8 16 32। इसको
नेक्स्ट करते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको एफ मान लेते हैं। इसमें एलिमेंट है 2, 4, 8, 16, 32। अब इन नंबर को देखो, ये नंबर्स कैसे लिख रहे हैं हम। ये सारे नंबर जो हैं, अगर तुम ध्यान दो तो 2 की पावर में है। जैसे 2 की पावर 1 को 2 लिखा, 2 की पावर 2 को क्या बन गया 4, 2 की पावर 3 क्या बन गया 8, 2 की पावर 4 क्या बन गया 16, 2 की पावर 5 क्या बन गया 32। तो ये सारे नंबर 2 की पावर में लिखे गए हैं। तो मैं जो इसको सेल बिल्डर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक्स माना सबको। सबसे पहली बात तो देखो, मैंने जो पहले किया था उसमें एक्स इज इक्वल टू 3n लिखा था। क्यों? क्योंकि 3 के साथ जो है ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 2 की पावर में आ रहे हैं सारे। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 की पावर n। ठीक है। और n जो है, यानी कि जो मैं पावर ले रहा हूँ कौन से नंबर ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल ले रहा हूँ। और कहाँ से कहाँ तक नेचुरल ले रहा हूँ, 1 से शुरू होके कहाँ तक गया 5 तक। तो यहाँ पे लिखोगे 1 से लेके 5 तक। ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये आंसर आ गया। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स करूँगा, अब आपने घर पे ट्राई करने हैं। थैंक्स।